पूरी जिंदगी एकदम मजे से बर्फीले इलाकों में बिताते हैं। यही नहीं, ठंडे इलाके में पाए जाने वाले ये टाइगर्स भूख लगने पर रैबिट और डियर के साथ साथ बेयर्स पर भी हमला करने से नहीं चूकते। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर की ये स्पीशीज कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। वैसे ही जितने ज्यादा डेंजरस होते हैं उतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। शायद इसीलिए टाइगर्स लोगों के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और साइबेरियन टाइगर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज के बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले साइबेरियन टाइगर्स का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस अल्टाइका है और इन्हें एमू टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, कैट्स की दूसरी स्पीशीज के कंपैरिजन में साइबेरियन टाइगर्स का टेरिटोरियल एरिया काफी बड़ा होता है। एक मेल साइबेरियन टाइगर लगभग 800 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके पर राज करता है, जो टाइगर्स के दूसरी स्पीशीज के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा होता है। मेल साइबेरियन टाइगर्स अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए शार्प क्लॉज और अपने यूरिन की स्मेल का यूज करते हैं। यही नहीं, दो मेल साइबेरियन टाइगर्स की टेरिटरी कभी भी ओवरलैप नहीं करती। हालांकि फीमेल के केस में टेरिटरी कई बार ओवरलैप हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मेल आमतौर पर अपने आसपास के इलाकों वाली फीमेल्स को ही मीटिंग के लिए चुनता है। वैसे साइबेरियन टाइगर्स साल के किसी भी महीने में मीटिंग कर सकते हैं। जब कोई टाइगर मीटिंग के लिए तैयार होता है तो आसानी से पहचाना जा सकता है। वो टाइगर्स आसपास के पेड़ों को अपने पंजों से स्क्रैच करने लगते हैं। साथ ही अपने यूरिन की स्मेल से टाइग्रेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। और ऐसे में अगर कोई फीमेल इंटरेस्टेड होती है तो दोनों पार्टनर साथ मिलकर रहने लगते हैं। मीटिंग का ये प्रोसेस करीब 5 से 6 दिनों तक चलता है और फिर उसके बाद लगभग 3 से 3.5 महीनों के बाद फीमेल नन्हे और खूबसूरत कब्स को जन्म देती है। नॉर्मली इन कप्स की गिनती 2 से 4 रहती है, पर कुछ स्पेशल केसेस में एक फीमेल 6 कप्स तक को जन्म दे सकती है। आपको बता दें कि ये नन्हे और खूबसूरत दिखने वाले कप्स अपने जन्म के समय पूरी तरह से अंधे होते हैं। फीमेल साइबेरियन टाइगर्स हर 2 साल में सिर्फ एक बार बच्चों को जन्म देती है। वैसे जहाँ कई दूसरे जीवों के केसेस में अक्सर माँ बाप एक साथ मिलकर बच्चों को पालते हैं, वही साइबेरियन टाइगर के केस में बच्चों की देखभाल सिर्फ एक फीमेल करती है। नए जन्मे बच्चों को माँ अकेला तभी छोड़ती है जब वो परिवार का पेट पालने के लिए शिकार करने के काबिल हो जाते हैं। पर एक माँ के लिए खाना ढूंढना आसान नहीं होता, क्योंकि साइबेरियन टाइगर्स के 10 हमलों में से सिर्फ एक हमला ही कामयाब होता है और उसमें भी इन्हें अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पेट पालना होता है। इसीलिए कई बार बड़े होने से पहले ही इनके कुछ बच्चे भूख की वजह से मारे जाते हैं। माँ अपने जिन बच्चों को बचाने में कामयाब होती है उनमें से ज्यादातर 3 महीने की उम्र में डेन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही 18 महीने की एज आते आते ये बच्चे माँ के द्वारा बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिए जाते हैं और वो खुद ही शिकार करने के साथ साथ दूसरी छोटी बड़ी कठिनाइयों को फेस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक फीमेल अपने बच्चों को खास तौर पर शिकार करने के लिए ट्रेन करती है। सब कुछ सिखाने के बाद भी ये बच्चे अपनी जिंदगी के शुरुआती 2 से 3 साल माँ के साथ ही बिताते हैं। ठीक जिस तरह एक मेल मीटिंग करने के बाद पूरी तरह से फीमेल से अलग हो जाता है, कुछ उसी तरह एक मेल कब भी बड़ा होते ही अपनी माँ से अलग हो जाता है। वही फीमेल कब्स अपनी माँ के साथ ही रहती है। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये करीब 10 से 15 सालों तक जिंदा रहते हैं। वही कैद के दौरान इनकी उम्र 20 सालों तक भी पहुंच सकती है। बड़े होने पर साइबेरियन टाइगर सचमुच गजब की खूबसूरत लगते हैं। बड़े होने पर बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले इन टाइगर्स की हाइट करीब 3 से 3.5 फीट तक पहुंच सकती है। साथ ही इनकी टेल लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। वही इनका वेट 180 किलो तक हो जाता है। अपने इसी साइज और वेट की वजह से इन टाइगर्स को दुनिया की सबसे बड़ी कैट का खिताब भी हासिल है। आपको बता दें कि साइबेरियन टाइगर की बॉडी पर स्ट्राइप्ड फर्स पाए जाते हैं, जो दूसरी टाइगर स्पीशीज से काफी अलग होते हैं। इन फर्स पर रेडिश येलो और रस्टी येलो के साथ साथ ब्लैक स्ट्राइप्स भी पाई जाती है। बात करें इनके बॉडी पर पाए जाने वाले फर की तो ये काफी ज्यादा थिक होता है और इसी फर की वजह से ही साइबेरियन टाइगर्स खुद को जमा देने वाली ठंड से बचाए रख पाने में कामयाब रहते हैं। साइबेरियन टाइगर्स के लेग्स इनकी बॉडी के कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं। साथ ही इनके पंजे काफी ज्यादा गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को ठंड से बचाने के साथ साथ बर्फ पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में भी कामयाब रहते हैं। इनके मजबूत और नुकीले नेल्स भी पकड़ बनाने के साथ साथ इन्हें बड़े से बड़े शिकार को भी आसानी से गहरे घाव दे सकने में केपेबल बनाते हैं।
शिकार करने में इनके बड़े नेल्स के अलावा नुकीले दांत भी काम आते हैं, जो लगभग 1 इंच तक बड़े होते हैं। साइबेरियन टाइगर्स, साइका डियर, वाइल्ड बोर, हेयर्स, पीकास, रैबिट्स के साथ साथ सामन फिश का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। और जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि साइबेरियन टाइगर्स के 10 में से सिर्फ 1 हमला कामयाब होता है। इसीलिए ये जैसे ही अपने शिकार को आसपास देखते हैं तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और शिकार का काम तमाम करने की कोशिश में खुद को पूरी तरह से झोंक देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, साइबेरियन टाइगर्स 49 से 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकते हैं। यहाँ तक कि ये भागकर अपने स्पॉन्जी लेग्स और फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से बेयर्स का पीछा करके उन्हें मारने का भी मादा रखते हैं। वैसे इनकी बॉडी भले ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल हो, पर कैट्स की दूसरी फैमिलीज की तरह साइबेरियन टाइगर्स अपनी ये स्पीड ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाते। दरअसल इनकी बॉडी काफी जल्दी हीट अप हो जाती है और लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से भागने पर इनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी साइबेरियन टाइगर्स मेटिंग और फ्लड की खोज में लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल लेते हैं। यही नहीं, जहाँ दूसरे जानवर शिकार का कुछ हिस्सा खाकर बचा हुआ हिस्सा यूं ही छोड़कर आगे निकल जाते हैं, वही साइबेरियन टाइगर्स खाने की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए ये अपने शिकार को पूरा चट करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। शायद इसी वजह से ये एक बार में 9 किलो तक मीट खा सकते हैं। यही नहीं, अगर साइबेरियन टाइगर्स काफी टाइम से भूखे हैं तो ये 27 से लेकर 30 किलो तक मीट भी खा सकते हैं। अब जाहिर है, जिसने बचपन में ही भूख से अपने भाई बहन को मरते हुए देखा हो, वो खाने की वैल्यू क्यों नहीं करेगा। 2009 से 2012 तक साइबेरियन टाइगर्स पर की गई स्टडी में पता चला कि ये टाइगर्स समर सीजन में हर 7 दिन में एक शिकार करते हैं और हर दिन ये लगभग 7.8 केजीज तक मीट कंज्यूम करते हैं। वहीं विंटर सीजन में इनकी डाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये हर 5 दिनों बाद शिकार करने लगते हैं और डेली 10.3 केजीज तक मीट कंज्यूम करते हैं। मतलब साफ है कि ये जानवर एक बेहद ही खतरनाक शिकारी है, जिसकी भूख भी किसी से कम नहीं। वैसे आपको बता दें कि ये जानवर शायद ही कभी इंसानों पर हमला करते हैं। आमतौर पर तो ये जानवर इंसानों का सामना करने से बचते ही हैं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है जहां साइबेरियन टाइगर्स ने इंसानों पर घातक हमला किया है। खैर ऐसे मामले बहुत कम हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर अपने बचाव के लिए इंसानों पर हमला करना इनके प्रेडेटरी बिहेवियर और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट ही कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान इनके जीवन में दखल अंदाजी करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। मेल के अकेले रहने की वजह से ही उनके ऊपर हमला किए जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स का डेथ रेट काफी ज्यादा हाई रहा है। ओवरऑल भी साइबेरियन टाइगर्स की संख्या में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। इसी वजह से इन्हें IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में भी रखा गया है। वैसे साइबेरियन टाइगर्स की घटती आबादी का सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई और इनके इलाकों में ह्यूमन इंटरवेंशन। यही नहीं, साइबेरियन टाइगर्स का भारी मात्रा में शिकार भी किया जाता है, जिसका कारण है इनका खूबसूरत फर। फर के साथ साथ इनके शरीर के कुछ खास हिस्सों के लिए भी इनको शिकार बनाया जाता है। कई तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए भी साइबेरियन टाइगर्स को मारा जाता है। इसी वजह से कई देशों में इन रॉयल जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, जिनके अनुसार साइबेरियन टाइगर्स के शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है। यही नहीं, कुछ लोगों में साइबेरियन टाइगर्स को सुरक्षित रखने के लिए पीपल पार्टिसिपेशन के साथ मुहिम भी चलाई जा रही है। वैसे अगर आने वाले समय में भी इन खूबसूरत जानवरों का इसी रफ्तार से शिकार होता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाली पीढ़ियां कभी इस शाही अंदाज वाले जानवर को देख ही ना पाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद